जिस तरह कलीसिया ने नियम दिया है, जिस तरह प्रभु ने नियम दिया है, हम लोग को उसी नियम के अनुसार हम लोगों को आराधना स्तुति करनी चाहिए। अब हम देखते हैं तब जाकर प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। उज्जा के मृत्यु के बाद लिखा है वचन 9 में, उस दिन यह सोचकर डर गया, दाऊद प्रभु से डर गया है। देखिए, प्रभु का मंजूसा मेरे पास कैसे आ सकता है। वो सोचने लगा, अगर इतनी छोटी बात पर आदमी मर गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए प्रभु का मंजूसा दाऊद नगर में नहीं आएगा, बल्कि दाऊद कहाँ भेज दिया, गत वासी ओबेद एदम के घर में मंजूसा को भेज दिया। तो प्रभु की मंजूसा 3 महीने तक वहाँ ओबेद एदम के यहाँ रहा। हम ना अगला वचन में प्रभु ने कहा है, प्रभु ने उसके घर वालों को, उनके सारे परिवारों को, संपत्ति को बहुत आशीर्वाद दी। ये खबर अब दाऊद तक पहुंच गया कि ओबेद एदम को प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। तो बड़े आनंद के साथ ओबेद एदम के घर से प्रभु का मंजूसा को लेके आया। देखिए, ओबेद एदम की बात सराहनीय है। वह डरा नहीं, वह तैयार हो गया। उनके परिवार के लोग बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु का मंजूसा को अपने घर में स्वागत किया। इसलिए 3 महीने तक उनके संपत्ति को, जायदाद को प्रभु बढ़ाया और आशीर्वाद दिया। देखिए, एक ही मंजूसा है, किसी के लिए अभिशाप का कारण बन गया है, किसी के लिए आशीर्वाद का कारण बन गया, किसी के साथ आनंद का विषय बन गया, किसी के लिए महामारी के वजह से। ओबेद एदम के घर के मंजूसा, ओबेद एदम के घर में मंजूसा अपने घर के लिए, उनके लिए आशीर्वाद का कारण बन गया है। और देखिए, यहीं पर हमारे लिए विपत्ति का कारण बन जाएगा बोला दाऊद। और देखिए, हम लोग देखते हैं ओबेद एदम के लिए आशीर्वाद का कारण बन गया है। यहीं पर देखते हैं दूसरी बात है, दाऊद जाकर सम्मान के साथ लेके आ रहे हैं। तब दाऊद, वचन संख्या 14 में हम देखते हैं, वह छालटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। देखिए, राजा अपने को कितना भी नम्र बनाया। वचन संख्या 16 में जब देखते हैं तो प्रभु के मंजूसा, देखिए, जब वहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसकी पत्नी तिरस्कार कर रही है दाऊद को देख करके। मिकल ने उनको तिरस्कार किया। साउल की बेटी है, दाऊद की पत्नी है, योद्धा दाऊद को प्यार नहीं करती है अभी, और उनका तिरस्कार कर दिया। आगे हम लोग वचन संख्या 20 में भी देखते हैं, जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आया, तो देखिए, आराधना करने के बाद अपने घर में आया आशीर्वाद देने के लिए, है ना। तब उस समय वो मिकल कहती है, आज आप इस तरह करके नाचे, बनेंगा बदन नाचे, और उनका हंसी उड़ाती है, अपना पति दाऊद का हंसी उड़ा रही है, और देखिए निंदा कर रही है उसका। तब दाऊद ने उनसे कहा, वचन संख्या 22 में हम लोग पढ़ेंगे, और आप, मैं इससे भी और अशोभनीय कार्य करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ मुझको प्रभु दिया है। इससे भी मैं ज्यादा अशोभनीय कार्य प्रभु के लिए करूंगा, है ना। इस तरह का कहता है, उसको जवाब दे, सब कुछ प्रभु ने मुझको दिया है, तो मैं और नाचूंगा उसके लिए, और उसके आनंद में नाचूंगा। वचन संख्या 23 में देखिए, साउल की पुत्री मिकल मृत्यु तक बांझ रही। मेरे भाई बहनों, आराधना करने वाला पति को निंदा करने वाली इस पत्नी को बांझपन का श्राप मिला। इस तरह बांझपन का मतलब प्रभु का श्राप है। इससे अशोभनीय कार्य है, ऐसा पुराने व्यवस्था में है। बांझपन मतलब श्राप, प्रभु का श्राप, ऐसा पुराने व्यवस्था में है। वास्तव में इस स्त्री का क्या पाप था। घमंड, अपने को विनम्र नहीं बना सकी। वास्तव में वो स्त्री मूक दर्शक, केवल ऊपर से देखती है। उसको चाहिए नीचे उतर करके आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, नाचना चाहिए था, हजारों लोगों के साथ प्रभु की महिमा में जाना चाहिए था, लेकिन वो केवल मूक दर्शक में देखने के लिए केवल देख रही है ना। आज भी ऐसा लोग हैं जो आराधना करने वाले लोगों को आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वे सब के सब घमंडी दर्शक मात्र हैं, है ना। और देखिए, आराधना में भाग लेने वाले, विनम्रता से भाग लेने वाले कोई भी इस तरह का आलोचना नहीं करते। आजकल आलोचना करने वाले आलोचकों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। लंबी लाइन लग रही है,
सच्चे आराधकों की आलोचना करते हैं। वे शायद क्या बोलेंगे, कारिस्मेटिक रिट्रीट में हो, आराधना स्तुति करने वालों का नाचते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, वचन सुनाने वालों की, जो भी प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के कार्य करने वाले में लगे रहते हैं, सब आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। कौन है वो लोग? घमंडी लोग हैं, दर्शक मात्र हैं वो लोग, मुख दर्शक हैं इसी मिकल की तरह। उनको प्रभु के कार्यों में उतरने के लिए हिम्मत नहीं है, नाचने के लिए हिम्मत नहीं है, जोर जोर से हाथ उठाकर स्तुति करने के लिए हिम्मत ही नहीं है उनको, ना प्रभु के कार्य में विनम्रता से उतरने के लिए उनको हिम्मत है। बच्चों की तरह विनम्र नहीं होंगे वे लोग, आराधना नहीं कर सकते हैं ये घमंडी लोग जो घमंड में रहते हैं। इसीलिए है ना ऊंचा, इसीलिए हम लोग देखते हैं ऊंचे आवाज में जो स्तुति करते हैं, नाचते हुए गाते हैं, अपने आप को विनम्र करते हैं, प्रभु के सामने खोल देते हैं। इसलिए घमंड स्तुति नहीं करता है, वो अपना ही तारीफ करेगा। इसलिए घमंड ही इस स्त्री को बांझ बना दिया। आराधना करने वालों की निंदा करने के कारण, है ना, हालेलुया। अब देखिए ये मंजूसा इस स्त्री के लिए बांझपन का कारण बन गया, लेकिन ओबेद एदोम के लिए आशीर्वाद का कारण बन गया, उज्जा के लिए विपत्ति का कारण बन गया। इस तरह मंजूसा एक है लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग फल लाया। हालेलुया। उदाहरण के लिए इस्राएलियों के लिए हम लोग युद्ध के लिए देखते हैं, फिलिस्तीनी लोग आए, उस समय कुछ लोगों ने सोचा, फिलिस्तीनी लोग उनके यहाँ युद्ध करने के लिए आए, तो उन्होंने सोचा कि वो मंजूसा को लेके आओ, वहाँ पर मंजूसा रखा है उसको लेके आओ, युद्ध जीतेंगे हम लोग, ऐसा कहा। लोग इस तरह सोचा। देखिए युद्ध में ईश्वर की इच्छा से चलने से युद्ध जरूर जीतता। अगर प्रभु की इच्छा है, पश्चाताप के साथ वे लोग करेंगे तो जरूर जीतेंगे। पश्चाताप करते हुए अपने को पवित्र करने से प्रभु युद्ध करता। लेकिन उन लोग क्या सोचा, लेके आओ, ये कुछ तंत्र मंत्र की तरह, ऐसा करने से, ये इसको बांधने से तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से ईसाई धर्म में भी प्रभु से जुड़े हुए लोग भी इस तरह का कार्य करते हैं। सोचते हैं कि फलाना नोवेना कर लेंगे, फलाना जो कहा वो भविष्यवाणी करता है उसके पास चले जाएंगे, उसके पास वचन सुन लेंगे, कर लेंगे, उसको पहन लेंगे, इसको पहन लेंगे, फलाना जगह में जाने से मेरा काम हो जाएगा, ऐसा सोचता है। चर्च जाने से, है ना, और बेलांकिनी जाने से, तीर्थ जाने से, और बैंडेल जाने से, और विदेश में प्रभु के जन्म स्थान पर जाने से मेरा सब काम बन जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं, मेरा काम हो जाएगा। ये क्या सोचते हैं, फलाना कार्य करने से गुड लक आ जाएगा। जैसे अन्य धर्म के लोग कुछ बांधने से, कोई चीज पहनने से ये चीज आ जाएगा, किस्मत बदलेगा, इस तरह सोचते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरे बेटे बेटियों, वास्तव में हृदय की पवित्रता प्रभु देखता है, और प्रभु के प्रति श्रद्धा और पवित्रता नहीं है, लेकिन अन्य किसी चीज को करने के द्वारा आपको किस्मत बदलेगा, ऐसा सोचना गलत है। प्रभु के प्रति श्रद्धा रखना है। क्या है, हम लोग या प्रभु के पास ना आकर के कुछ दूसरा करेंगे और मेरा लक बन जाएगा, ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरह सोचने वाला लोगों का प्रतीक है इस्राएल लोग। उस समय मंजूसा को लेके आए, उनका प्रतीक है ये लोग। क्या हुआ, युद्ध भी हार गया बेटा लोग, मंजूसा शत्रुओं के हाथ में चला गया। इसलिए सावधान रहना मेरे भाई मेरी बहन। दूसरी बात, फिलिस्तीनियों ने मंजूसा को ले गया, वहां पर महामारी आई, विपत्ति आई, परेशान हो गए फिलिस्तीनी लोग, बीमारी पर बीमारी, परेशान हो, क्योंकि बड़े बड़े पाप में रहते हुए इन लोगों को नहीं मालूम था कि उस तरह इस मंजूसा को किस तरह इस्तेमाल करना था, किस तरह इनको इस्तेमाल करेंगे, कैसा इस्तेमाल किया उसको वहां पर वो अपने लोगों का दगोना देवता के पास लाकर रख दिया। दगोना देवता भी टूट फूट गया बेचारा,
टूट गया, सब टूट गया। प्रभु सर्वशक्तिमान वहां पर गया, सारे देवता टूट गए, फूट गए, पड़े हुए हैं। इसलिए क्या हुआ, विपत्ति आई इस फिलिस्तीनियों के बीच में। मेरे भाई बहनों, आज हम लोग जो धर्म के विपरीत जाएंगे, नियम के विपरीत जाएंगे, कलीसिया के विरोध जाएंगे, प्रभु के नियम के विरुद्ध जाएंगे, हम पर भी विपरीत आएगी। हमको अधीनता स्वीकार करना है, प्रभु का अधीनता और अधिकारियों का अधीनता। इसके विषय में संत पौलुस हमको कहते हैं, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए परम प्रसाद क्या चीज है, मालूम नहीं है, उसको ग्रहण करेगा आपको तकलीफ होगा। परम प्रसाद की महानता के बारे में आप सोचिए, समझिए, उसकी महानता को सोचिए। उस संसार को बनाने वाला ईश्वर छोटा सा रूप में आता है, उसकी महानता को सोचिए, समझिए, उसकी महानता को समझिए और समुचित आदर और सम्मान दीजिए। इसीलिए पौलुस कहता है, बीमारी के पीछे समुचित आदर और सम्मान नहीं है, जिसके कारण आज हम बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, प्रभु को आदर नहीं दे पाते, पहचान नहीं पाते हैं, अपने आप को भी पहचान नहीं पाते हैं, हम कौन चीज हैं, पुरोहित लोग क्या चीज हैं, कलीसिया क्या चीज, बाइबल क्या चीज है, वचन क्या चीज है, हम समझ नहीं पाते। मेरे भाई बहनों, आज हम मदद मांगे प्रभु से। जिस तरह दाऊद प्रभु को पहचान लिया था, उसी तरह हम लोगों को भी पहचानने का मौका मिले, प्रभु को पहचानने का मौका मिले, उसको आदर, सम्मान, श्रद्धा हम दे सकें, ताकि हमारे जीवन में भी आशीर्वाद आता रहे। दाऊद की तरह हमारे जीवन में भी आशीर्वाद आता रहे। जय यीशु।